हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज इस टॉपिक के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सीटी पीटी के ऊपर। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सीटी पीटी को स्टार्ट करते हैं। सीटी पीटी का फुल फॉर्म जैसे आपको शायद पता हो, सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर एंड पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, दोनों ही एक ट्रांसफार्मर में, और दोनों जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर आपको ये दिख रहा है एक सीटी। ठीक है, ये जो सीटी है, आपने जो मीटर यूज करें कभी, तो ये मीटर में भी जो आप एम्पियर जो नापते हैं, तो ये एक सीटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होंगे आपके जो इंडस्ट्री के अंदर जो पैनल है, पैनल या फिर आपने जो मेन जो ग्रिड लाइन देखी है, जो लाइन आपकी कंपनी में आ रही है, वहाँ पे एक इस प्रकार का सीटी पीटी कॉम्बिनेशन लगा होगा, या फिर सीटी और पीटी अलग अलग लगा होगा। तो दोस्तों इसके कुछ रेशो भी हुआ करते हैं। आपने सुना होगा कि 300/5 या 150/5 या 100/5, आपने कुल मिला के ऐसे सुना होगा। या ये सीटी जो है, इस सीटी के ऊपर भी ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 100/5। तो दोस्तों ये सब भी आपको सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले सीटी और पीटी का हम यूज क्यों करने लगे। तो दोस्तों अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि एक फेस लाइन का वोल्टेज मेजर करो, तो आप एक लीड को फेस में लगाओगे और एक लीड को न्यूट्रल में लगाओगे। ठीक है, और मेजर कर लोगे। और अगर आपको मैं एम्पियर नापने को बोलूँगा, तो आपका सिंपली होगा कि आप उस तार के अंदर जाके मीटर का सीटी लगाओगे, और सीटी के बाद में यहाँ पे इसको एम्पियर पे सेट करोगे और एम्पियर शो हो जाएगा। पर दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, कि ये जो एम्पियर आप इससे चेक करते हो ना मीटर से, आप मीटर से एम्पियर तभी चेक कर पाओगे जब ये जो तार है, इस तार में से एसी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एसी करंट और डीसी करंट, दो लाइन सुनी होगी आपने। तो इस तार में से अगर एसी करंट फ्लो हो रहा है ना, तभी आप ऐसे एम्पियर सेट चेक कर पाओगे। अगर डीसी करंट फ्लो हो रहा है ना, तो डीसी का फंडा कुछ अलग प्रकार होता है। डीसी का होता है एक तार आपको यहाँ लगाना है, एक लीड आपको यहाँ लगानी है, तब डीसी का एम्पियर चेक होता है। ठीक है, तो अभी हम एसी पे बात करें, तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी जो सीटी है, वो हमारी सीटी ओनली हमारे एसी पे काम करती है, और जो पीटी है, वो पीटी भी ओनली एसी पे काम करती है। क्योंकि ये दोनों एक ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे वर्क करता है, डीसी पे नहीं। इसके ऊपर भी मैं एक बेस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब आपको मैं कहूँ कि आप जाइए और ये जो वायर है, इस वायर पे जाके वोल्टेज चेक कीजिए, करंट चेक कीजिए। चलो, एक लाइन तो आपने सुनी है कि हमको वोल्टेज अपनी तरफ खींच लेता है, करंट अपनी तरफ खींच लेता है। तो दोस्तों अभी आप इस पे जाके वोल्टेज चेक मत करो, बस आपकी वो जो लीड है, वो लीड यहाँ पे सेट कर दो, और फिर बाद में जब यहाँ से लाइन शुरू हो, तो आप इस मल्टीमीटर में देख लीजिएगा। पर दोस्तों हम नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि जो मीटर है, ये मीटर की रेंज ओनली 1000 वोल्टेज तक है। ठीक है, ओनली 1000 वोल्टेज तक। तो दोस्तों हम कैसे मेजर करेंगे? इसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो दोस्तों इसकी कैपेसिटी इतनी क्यों नहीं है, और अगर इसकी कैपेसिटी इतनी बड़ा है, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो कॉस्ट है ना, इसकी बहुत ही हाई चले जाएगी। यानी मीटर है, ये मीटर अभी भी 6-6, 7-7 हज़ार रुपए के भी आते हैं, जो अच्छे मीटर होता है। ये एक फ्लिप कंपनी का मीटर है, ये इस मीटर की रेट 5000 के ऊपर है। तो दोस्तों अगर हम इतनी बड़ी लाइन के लिए अगर मीटर लाएं, तो वो कितने महंगे होंगे, और उसको रखना, उसको सब चीज़ कितनी महंगी होगी। तो इसके लिए दोस्तों एक सिंपल सा फंडा बनाया, ट्रांसफार्मर। सीटी करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, वो जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जैसे आपने सुना है हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे पास। तो वो भी कुछ इस प्रकार ही काम करते हैं, हमारे स्टेप अप और स्टेप डाउन का। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है ना, उस वोल्टेज को, यहाँ से जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है, उसको कम कर देते हैं, और कम करने के बाद हम उसको ऐसे मीटर में चेक कर लेते हैं। और इसी तरह पीटी सीटी जो करती है, सीटी यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होता है, उस करंट को कम कर देती है, और हम मीटर में चेक कर लेते हैं। और पीटी यहाँ पे जो वोल्टेज फ्लो होता है, उस वोल्टेज को कम कर देते हैं, और ऐसे मीटर में चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ इसका कनेक्शन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके कनेक्शन के लिए हमारे पास ये सामने एक 3 वायर है, आर, वाई और बी। ठीक है, और हमने यहाँ पे सीटी का कनेक्शन देख रहे हैं। तो दोस्तों बी के अंदर इसमें इन्होंने एक करंट ट्रांसफार्मर लगा रखा है, मतलब सीटी लगा रखा है। तो सीटी आपको पता है कुछ इस प्रकार डल जाती है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार की सीटी डल जाती है। ठीक है, ये सीटी के इसमें से एक वायर घुसाते हैं इसके अंदर से, या तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से घुसता है, यहाँ से निकल जाता है, और ये 2 लीड निकल जाती है। जैसे यहाँ पे एक वायर दिख रहा है और एक यहाँ पे वायर दिख रहा है, तो ये 2 वायर यहाँ से निकलते हैं। इसको बोलते हैं S1 और S2। ठीक है, तो फिर बाद में आपको ये मीटर भी वहाँ पे शो होएगा भी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे वहाँ पे सीटी कनेक्शन कर रखा था वहाँ पे बी फेस में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आर, ये वाई और ये बी। ठीक है, आर वाई बी, ये बी फेस में इसने सीटी लगा रखी है, ये सीटी का सिंबल लगा रखा है। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सीटी ने क्या करा, यहाँ पे सीटी ने ये जो बी फेस है ना, बी फेस में जो करंट फ्लो हो रहा है, सीटी का काम जो है करंट को कम करना है। तो बी फेस से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, जैसे अगर यहाँ से बी फेस से 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और सीटी है हमारी 100/5। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सीटी हमेशा है ना 2 रेशो में ही आती है। ओनली सीटी आती है हमारे 2 रेशो में, एक होती है 1/1 और एक होती है 1/5। मतलब 1/5 मतलब हमारी
100/1 आएगी या 100/5 आएगी, 1000/1 आएगी या 1000/5 आएगी, 5000/1 आएगी, 5000/5 आएगी। वो हमारे यूज के ऊपर है कि हम कौन सी ले, 5000/5 ले या 5000/1 ले। ठीक है, दोनों एक ही सेट में आती है, बटा 5 और बटा 1। पर हमको एक और चीज़ ये ध्यान रखनी, कभी हम बटा 5 की सीटी लेते हैं, अगर हम बटा 5 की सीटी लेते हैं तो हमको जो ये है ना मीटर, एमीटर, ये एमीटर भी बटा 5 का लेना। अगर हम सीटी जो है बटा 1 की है तो ये जो एमीटर है ये भी हमको बटा 1 का लेना, वरना हमारी जो मीटर की रीडिंग है वो पूरी तरीके से गलत आएगी और हमको उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसने सीटी लगा रखी है, जैसे अगर हम इसको मानते हैं कि ये सीटी इसने लगाई है 100/5 की, ठीक है, यहाँ पे इसने जो सीटी लगाई है, सीटी लगाई है 100/5 की। तो ये जो 100/5 की इसने सीटी लगाई है, अब इसमें से आप मानो कि इसमें से 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें वायर में से 20 एम्पियर तीनों में से करंट फ्लो हो रहा है, पर इसने ओनली बी में लगाई है। क्या होगा दोस्तों, अब ये 100/5 की सीटी है ना, तो 100/5 मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। मतलब जब इस सीटी में से सीटी के अंदर से जो वायर निकालेगा, उस वायर में से अगर हमारा 20 एम्पियर करंट फ्लो होएगा, अगर यहाँ से 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो सीटी का वायर है ना, ये सीटी का वायर, इसके अंदर हमारा 1 एम्पियर शो होगा। अगर 100/5 की सीटी है, सिंपल सी बात है, 100/5 की सीटी है तो मतलब वो जो 100 एम्पियर है ना, उसको सीटी हमारी 5 एम्पियर में कन्वर्ट करा है। 5000/5 की सीटी है तो वो जो सीटी है ना, वो सीटी जो 5000 एम्पियर उसमें से कर, सिंपल सी बात है, आप 5000 एम्पियर समझ जाएंगे। अगर हमारी 5000/5 की सीटी है, ठीक है, तो जब इस वायर में से 5000 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो हमारा ये 5 एम्पियर शो करेगी सीटी। इस जो सीटी के वायर है इसमें से 5 एम्पियर शो होने लग जाएंगे। और अगर हमारा इसमें से 1000 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो हमारा यहाँ पे 1 एम्पियर निकलेगा इस सीटी के वायर में से। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ से ये जो दो वायर निकलता है S1 और S2, ये S1 S2 हमारे सिंपल सी एमीटर में लग जाता है और हमको एमीटर मेजर कर लेता है। एमीटर उसको कैलिब्रेशन करके उसको मेजर करता है। ठीक है, एक वीडियो दोस्तों आप ये समझिए, एक वीडियो में आपको आगे जाके इस पे बनाऊंगा कि हम कभी भी सीटी के कनेक्शन हटा देते हैं, यानी एमीटर उससे हटा देते हैं, तो सीटी को हमेशा शॉर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे एक स्विच लगाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी सीटी फट जाती है और इतना भयंकर धमाका होता है जिसकी कोई हद नहीं होती। तो इसके ऊपर मैं एक बेस्ट वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ये पीटी है, पीटी का भी सिंपल सा फंडा यही होता है। पीटी भी एक सिंपल से फंडे पे काम करती है। पीटी में भी इसने बी फेस में अगर पीटी जोड़ रखी है, ये तो एक फ्यूज लगा रखा है, ठीक है, इसको तो छोड़ दीजिए, फ्यूज है, ठीक है। ये पीटी है, पीटी के अंदर क्या कर रखा है इसने, यहाँ पे एक वाइंडिंग है, यानी पीटी है, देखो कुछ इस प्रकार है, RYB, हमने बी से एक फेस लिया, ठीक है, और इधर ये एक आयरन की कोर है, आप कुछ लोहा मान लो, ठीक है, आयरन की कोर है, और यहाँ पे एक मैंने वाइंडिंग लपेट दी और इधर इसको न्यूट्रल जोड़ दिया, ठीक है। और क्या करा मैंने, इधर भी एक वाइंडिंग जोड़ दी 2-3 टर्न की, और वो टर्न हमने इधर जोड़ दिया वोल्ट मीटर से, ठीक है। बस सिंपल सा फंडा, इन दोनों का आपस में कहीं हमने शॉर्ट नहीं कर रखा। ओनली ये जो, अब क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारी जो एसी करंट होती है ना, अब आप ये भी समझोगे कि हमारी जो ट्रांसफार्मर जो है वो ओनली एसी पे क्यों करता है, डीसी पे क्यों नहीं करता। तो दोस्तों जो हमारा एसी करंट होता है ना, वो एसी करंट जब इधर से इधर घूमता है तो उसके जो वायर के चारों ओर हमारे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्लक्स होते हैं वो उत्पन्न होते हैं कुल मिला के, ठीक है, इर्द गिर्द कुछ फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। तो वो क्या होगा दोस्तों, ये लोहा है, ये लोहा तो एक तरह का कंडक्टर है, तो ये जो है इससे फ्लक्स उत्पन्न होकर वो जाएंगे इस वाइंडिंग के अंदर तरफ चले जाएंगे, और इस वाइंडिंग से जब वो गुजरेंगे तो ये वाइंडिंग इसको कैचअप कर लेगी, और यहाँ पे क्या होगा, वाइंडिंग जैसे इसको कैचअप करेगी तो हमारे वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज आपके ध्यान रखना, जो पीटी जो होती है, पीटी होती है हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे पता चलेगा, ये वाइंडिंग है, यहाँ पे ज्यादा दिख रही है वाइंडिंग के टर्न, और यहाँ पे जो वाइंडिंग के टर्न है कम है, तो टर्नों की संख्या जहाँ कम होगी वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसके ऊपर भी एक बेस्ट वीडियो बनाऊंगा, अभी आप इसमें नॉर्मल समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो ओनली सीटी पीटी के ऊपर, तो आप ये वीडियो को समझ गए होंगे। ये देखो, ये मैंने आपको समझाया क्या होगा, सिंपल सा फंडा है। इसके बाद में एक और वीडियो है, इसके बाद में एक और पिक्चर है, उसके अंदर समझो आप, ट्रांसफार्मर समझ जाएंगे। ये देखो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, कुछ नहीं, यहाँ पे कोर है, इस कोर के अंदर यहाँ पे वाइंडिंग लपेट दी और यहाँ पे वाइंडिंग लपेट दी, इसमें कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा, और वो फ्लक्स क्या होगा, इधर से घूमता हुआ जाएगा और ये वाइंडिंग उसको कैचअप कर लेगी। इस वायर में से कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा, और फ्लक्स उत्पन्न होगा तो इस कोर में आ जाएगा, और कोर से घूमता हुआ इस वाइंडिंग में आ जाएगा, और यहाँ पे हम कुछ भी लोड लगा सकते हैं या एमीटर या कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ इस प्रकार काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में अपलोड करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।